जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम फिर मिल रहे हैं एनिमल टिश्यूज का पार्ट 2 डिस्कस करने के लिए। पार्ट 2 डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी किया था। एपिथेलियल टिश्यू में हमने स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियल को डिस्कस किया था। उसके अंदर भी हमने सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था। एंड देन कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, जैसे कि एरियोलर, एडिपोज, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड और लिम्फ को समझा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू का, जिसमें हम लोग नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा पार्ट 2 एनिमल टिश्यूज का। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये दो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और आज पार्ट 2 में करेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को डिस्कस। तो चलिए एक बार फिर से ये क्लासिफिकेशन वाला चार्ट देख लेते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं और हमारा क्या बचा है। देखिए, एपिथेलियल हमने स्टडी कर लिया, जिसके अंदर हमने स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड हमने बोला था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, याद है, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने बोला था कि ये स्पेशल टाइप की एपिथेलियम है। जब एपिथेलियम इनवर्ड्स फोल्डिंग शो करती है तो उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू भी डिस्कस किया। कनेक्टिव टिश्यू में हमने फ्लूइड वाला डिस्कस किया, जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ पड़ा था। देन स्केलेटल, बोन, कार्टिलेज। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमने एडिपोज, एरियोलर, लिगामेंट एंड टेंडन्स। थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा दिमाग में वापस लेके आइए उन पॉइंट्स को। लिगामेंट में हमने एक शॉर्ट ट्रिक याद की थी, व्हाट वाज दैट? BBL। बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है वो है लिगामेंट, और टेंडन्स BMT। बोन टू मसल जो कनेक्ट करता है दैट इज टेंडन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में आप 3 और क्लासिफिकेशंस चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्राइएटेड मसल्स, देन स्मूथ मसल्स, देन द कार्डियक मसल्स एंड नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टिश्यू है आज के लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स। ये लॉन्ग सेल्स जो होते हैं, दीज आर मसल सेल्स, या फिर इनको आप मसल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दीज मस्कुलर टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। आपको याद है, आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था कि वो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर से डिराइव होता है, और कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से डिराइव होता है। ठीक वैसे ही मस्कुलर टिश्यू भी डिराइव होता है मेसोडर्म से। देन इसके फीचर्स में आता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ये, एक्साइटेशन शो करता है, और कंडक्टिविटी। फाइन, दीज आर द फीचर्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। जब मैं आपको बोलती हूँ कि मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स विच आर टर्म्ड एज मसल सेल्स और फाइब्रिल्स और मसल फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। यानी कि मसल सेल को हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स इज अ स्पेशल नेम गिवन टू द मसल सेल। ये मायोफाइब्रिल 2 टाइप के प्रोटीन का बना हुआ होता है। वन इज एक्टिन एंड द सेकेंड वन इज मायोसिन। 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं मसल फाइबर में, वन इज एक्टिन एंड द सेकेंड वन इज मायोसिन। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन वो ये, लेट्स assume this is a muscle cell. Fine, this is a muscle cell. ये आप देख रहे हैं, ये उसका न्यूक्लियस है। जो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोलेमा। और मसल सेल के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म।
मसल सेल के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जब मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं उसके अंदर कुछ टर्म्स डिफाइन करी गई हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे आप मसल सेल की तो उसको बोलेंगे सार्कोलेमा, और अगर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, और उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ टर्म्स है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द स्ट्राइएटेड, इसको स्ट्राइब मसल भी बोलते हैं, और ऑल्सो टर्म्ड एज वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएशंस का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोलें तो स्ट्राइएशंस का मतलब रेखाएं, कुछ रेखाएं या फिर कुछ पैटर्न या फिर कुछ अरेंजमेंट होता है इन मसल्स के ऊपर, जिसके कारण वो स्ट्राइएशंस हमें अपीयर होती हैं। हमें कुछ रेखा दिखेगी इस मसल फाइबर पे, मसल सेल पे, जिसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। और ये रेखाएं या फिर स्ट्राइएशंस क्यों हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये स्ट्राइएशंस क्यों होती हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जो मसल सेल है वो 2 प्रोटीन का बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन। तो जो ये एक्टिन और मायोसिन है, ये कुछ ऐसे पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया होता है इन्होंने, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया होता है जिससे हमें स्ट्राइएशंस अपीयर होती हैं। हमें लगता है कुछ रेखाएं हैं मसल सेल के ऊपर, एक्टिन और मायोसिन के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, द सेकेंड वन इज नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल। इसके ऊपर स्ट्राइएशंस नहीं है, इसके ऊपर रेखाएं अपीयर नहीं होती, हमें नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल। एंड द अनदर नेम फॉर दिस इज इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स। थर्ड एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक जहां पे भी आ जाए आपको किससे रिलेट करना है? हार्ट से। कहीं भी कार्डियक आ जाए यू हैव टू रिलेट दैट टर्म विद द हार्ट, यानी कि दिल। ठीक है, तो हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो ये हमारी 3 क्लासिफिकेशन मस्कुलर टिश्यू की। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज स्ट्राइएटेड मसल्स और द वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ओके, लेट्स हैव वन अनदर टर्म फॉर दिस। These are the voluntary muscles. वॉलंटरी का मतलब क्या है? अब मैंने आपको कहा कि इनको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी का मतलब है दे आर इन योर कंट्रोल। आप अपनी इन मसल्स को यूज कर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं अभी ये चाहती हूं कि मैं ये पेन ऐसे उठाऊं तो ये मेरा वॉलंटरी मसल काम कर रहा है। मेरी आर्म के अंदर वॉलंटरी मसल है विच अलाउज मी टू मूव माई आर्म अप। ओके, आई कैन होल्ड दिस पेन इन माई हैंड लाइक दिस जस्ट बिकॉज ऑफ अ वॉलंटरी मसल। दिस इज इन माई कंट्रोल। ये मसल मेरे कंट्रोल में है, इसीलिए मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती हूँ। तो वॉलंटरी मसल्स जो मेरे कंट्रोल में है। अब ये मसल्स मेरे कंट्रोल में है, तो अगर मैं ये एक्टिविटी बार बार परफॉर्म कर रही हूँ तो एक टाइम के बाद मैं थक जाऊंगी, आई विल गेट टायर्ड। तो ये मसल्स आसानी से थक भी जाते हैं, दे इजिली गेट टायर्ड। क्योंकि ये वॉलंटरी हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, सो दे इजिली गेट टायर्ड। ओके, आप सब डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप फिजिकल ट्रेनिंग जरूर करते होंगे, आप रनिंग के लिए जरूर जाते होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप थक जाते हैं, रनिंग में दौड़ते दौड़ते आप थक जाते हैं, तो आप रुक जाते हैं, आप रुक के सांस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब हम रिलैक्स करें, बहुत हो गया आज के लिए। तो आप जब रुके, आप कंटिन्यूसली दौड़ रहे थे और आप रुक गए, वो क्यों परफॉर्म हो पाया एक्टिविटी? आप क्यों रोक पाए अपने आप को? क्योंकि वहां पे आपके वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व हैं।
जब तक आप चाह रहे थे, आप भागना चाहते हैं, आप भाग रहे थे, आप दौड़ रहे थे, और जैसे ही आपने सोचा कि अब मुझे और नहीं दौड़ना है, तो आपने अपने आप को रोक लिया. So the action performed by voluntary muscles, they are in your control. Okay. Then the second point is they are cylindrical, multinucleated and unbranched muscle fibers. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड हैं. मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा न्यूक्लियस है इनके पास. Here you can see one nucleus, two nucleus. एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनके पास है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड अनब्रांच है. ब्रांचिंग नहीं है इसके अंदर, ब्रांचिंग आपको नहीं मिलेगी. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्ट्राइएटेड मसल सेल्स और मसल फाइबर्स. थर्ड पॉइंट इज इन टंग, फेरिंक्स, ईसोफेगस, लिम्स एंड इन बॉडी वॉल. मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी टंग की मूवमेंट है, तो ये मेरे पास एक्शन, मेरे कंट्रोल में है एक्शन. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तभी मैं बात कर पा रही हूँ. मेरे टंग के अंदर वॉलंटरी मसल्स हैं. I can control it. Okay. Then in pharynx is the throat. गले में जो मसल्स हैं, that is voluntary muscles. Esophagus हमारी फूड पाइप में. And in limbs यानी कि आपके आर्म और लेग मसल्स. अभी मैंने आपको रनिंग वाला एग्जांपल दिया, तो these all are voluntary muscles. ठीक है. And in body wall. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्राइटेड मसल यानी कि वॉलंटरी मसल्स के, जिनको हम लोग स्केलेटल मसल भी बोलते हैं. Let's move to our next type of muscles, that is non-striated muscles. Non-striated muscles को हमने अभी क्या बोला? Involuntary muscle और smooth muscle. एक और नाम है visceral muscles. Visceral का मतलब होता है delicate. ठीक है. तो दिस इज स्मूथ मसल, विस्ट्रल मसल और इनवॉलंटरी मसल और नॉन स्ट्राइटेड मसल. नॉन स्ट्राइटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें एक्टिन और मायोसिन का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं मिलता, हमें रेखाएं नहीं दिखती हैं मसल फाइबर के अंदर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल. सेकेंड पॉइंट इज इस मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल शेप्ड हैं. यू कैन सी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पिंडल शेप्ड हैं. फाइन. यूनिन्यूक्लिएट, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है. आपने स्ट्राइडेड मसल में पढ़ा कि दो न्यूक्लियस, सॉरी दो नहीं, एक से ज्यादा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा, यूनिन्यूक्लिएट. देन इट इज अनब्रांच्ड मसल फाइबर. फाइन. थर्ड पॉइंट इज इट इज फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई. जब मैं यहाँ पे बोलती हूँ विस्ट्रल मसल, विस्ट्रल का मतलब होता है डेलिकेट, तो हमारी बॉडी में जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, दीज आर नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और द इनवॉलंटरी मसल्स. स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर एग्जांपल ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन्स. ठीक है. ब्लड वेसल, आपके ब्लड वेसल्स 24/7 एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी? इनवॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, नॉट इन योर कंट्रोल. आप ये थोड़ी ना डिसाइड कर पाते हैं कि कब मेरी ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो होना है नहीं होना है. यू कांट डिसाइड दिस ना. स्टमक आपकी एक्टिविटी कर रहा है, फूड डाइजेस्ट करवा रहा है, वो आप तो नहीं कंट्रोल कर रहे, वो स्टमक का काम है. तो ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. एंड दे ऑल्सो बिकॉज दे आर इनवॉलंटरी, सो दे डोंट गेट टायर्ड इजिली. ये थकते नहीं हैं, लिम्ब मसल की तरह ये थकते नहीं हैं, ये अपना काम करते ही रहेंगे. ठीक है. यहां पे एक एग्जांपल आता है एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज आवर गट और फूड पाइप. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक स्पेशल टाइप की मस्कुलर मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट. ये मूवमेंट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक स्पेशल टाइप की मस्कुलर मूवमेंट है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स की, जिसको बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट. ये मूवमेंट एक वेव लाइक फॉर्मेशन होती है, ऐसे एक वेव लाइक मसल फॉर्मेशन है.
इससे क्या होता है, आपने जो खाना खाया, जो फूड इनटेक किया, वो आपके स्टमक तक जा रहा है थ्रू योर एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल इन्वॉल्व हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे, जिससे खाना आपने जो इनटेक किया फूड का वो आपके स्टमक तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स और द इनवॉलंटरी मसल्स, जिनको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है यहाँ पे, आइरिस ऑफ आई। आपका प्यूपिल जो है वो डायलेट करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लाइट कितनी जाएगी प्यूपिल के अंदर, ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, वो आइरिस मसल्स कंट्रोल करते हैं। आइरिस के अंदर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। लेट्स मूव टू अ लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, दैट इज कार्डियक मसल्स। मैंने आपको बोला जब भी कार्डियक आ जाए, कहीं पे भी कार्डियक आ जाए, आपको हमेशा उसको रिलेट करना है हार्ट से, दिल से रिलेट करना है हमेशा। तो कार्डियक मसल नाम में ही है कि ये वॉल ऑफ हार्ट में है, हार्ट के अंदर जो मसल है दैट इज कार्डियक मसल। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है कि इसके पास स्ट्राइएशंस हैं। एक्टिन और मायोसिन पिगमेंट, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है, जिससे हमें स्ट्राइएशंस मिलती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स, just like non-striated muscle, these are involuntary muscles. Involuntary, आपकी हार्ट में जो मस्कुलर मूवमेंट है, जो ब्लड पंप हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट अपना काम 24/7 करता ही है। ओके, आप कंट्रोल नहीं करते हैं उसे कि अब ब्लड पंप करना है हार्ट ने कि नहीं करना है, अनटिल और अनलेस आपका लास्ट टाइम है वो इस धरती पे, तब तक हार्ट अपना काम करता है। सो दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दीज आर यूनिन्यूक्लिएट, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। देन सिलेंड्रिकल विद ब्रांच फाइबर्स, अभी तक हमने अनब्रांच पढ़ा, बट इसके पास कार्डियक मसल्स में ब्रांच फाइबर्स हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कार्डियक मसल की। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच फाइबर्स और यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये ब्रांचेस बन रही हैं, एक मसल फाइबर थी और एक ब्रांच और निकल गई। गॉट इट? तो ये है हमारा कार्डियक मसल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और फंक्शंस डिस्कस करते हैं मसल्स का। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है ये जानते हैं। सबसे पहला है हीट प्रोडक्शन। जो मस्कुलर टिश्यू वो हीट प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? इट मेंटेन्स द बॉडी हीट एंड टेम्परेचर इन एक्सट्रीम कोल्ड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या आता है, हीट प्रोडक्शन के एग्जांपल में क्या आता है, आपके बॉडी का जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, आपको ठंड लगने लग जाती है। आपके बॉडी का टेम्परेचर जब ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपको ठंड लगती है। और ठंड लगने का मतलब क्या होता है? कंपन शुरू हो जाती है बॉडी में, यानी कि शिवरिंग होने लगती है। वो शिवरिंग का मतलब क्या है? वो मस्कुलर मूवमेंट है, वहां पे मसल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है। और जब शिवरिंग होगी तो कंसेक्यूटिव लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, जिससे हीट रिलीज होती है बॉडी में और थोड़ी देर के बाद आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ the muscle fibers or the muscular tissue maintains the body temperature and produces heat. तो शिवरिंग का मतलब ही ये है कि वहां पे आपकी मस्कुलर मूवमेंट हो रही है बॉडी में, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे हो रहा है, तभी जाके आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आएगा। ठीक है, देन देयर इज लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन बाय कॉन्ट्रैक्शन। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट, रनिंग आई एम सॉरी, आप रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी, तो लोकोमोशन अगर उसमें इन्वॉल्व है तो मस्कुलर टिश्यूज का रोल है उसमें। देन द थर्ड वन इज पोस्चर, मेंटेन्स पोस्चर एट द टाइम ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग। आपकी बॉडी पोस्चर्स की एडजस्टमेंट, ये सब कुछ मस्कुलर टिश्यू ही प्ले करता है। इसका रोल, इसमें रोल मस्कुलर टिश्यू का ही है, मस्कुलर टिश्यू का इसमें फंक्शन है आपकी बॉडी का सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस मस्कुलर टिश्यू के। अब हम नेक्स्ट चलेंगे नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके फाइन, यहाँ पे एक टर्म आती है न्यूरॉन्स, फर्स्ट लेक्चर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने वहां पे आपको बताया था कि सेल का जो है वो साइज और शेप बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स और साइजेस हैं। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में दैट इज
न्यूरॉन। याद आया कुछ? सेकेंड पॉइंट इज फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शंस। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, जैसे कि कुछ मूवमेंट्स, वो सारी नर्वस टिश्यू ही करता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मूवमेंट्स, दूसरा सेंसेशंस, मेमोरी और थॉट, मेमोरी और थॉट, एंड इमोशंस, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, सेंसेशंस, मेमोरी और थॉट्स, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। थर्ड पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट इन द सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी कि आपका दिमाग, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देन पीएनएस, इन पीएनएस ऑल्सो नर्वस टिश्यू, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आती हैं जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिलेटेड हैं, वो सारी नर्व्स के अंदर नर्वस टिश्यू है, ठीक है। देन इट रेगुलेट्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब रेगुलेट कौन करता है? नर्वस टिश्यू। तो ये है हमारा नर्वस टिश्यू, जिसमें हमने बोला कि ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, सेंसेशंस को, मेमोरी को, थॉट्स को, एज वेल एज इमोशंस को। देन हेयर इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। देन इट रिसीव्स द स्टिमुलाई एंड कंडक्ट द इम्पल्सेस। स्टिमुलस क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको। स्टिमुलाई रिसीव करता है और इम्पल्सेस कंडक्ट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप किचन में अपने लिए कुछ बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं या फिर परांठा बना रहे हैं, व्हाटएवर, आपने गरम तवे पे हाथ लगा दिया गलती से, जान के तो ऑफ कोर्स नहीं लगाएंगे, गलती से आपका हाथ गरम तवे पे लग गया। आप अचानक एकदम से, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब आप कुछ सोचेंगे नहीं, आपका हाथ एकदम पीछे जाएगा। ऐसा क्यों? पीछे क्यों जा रहा है? आपने उस पर हाथ रखा हुआ क्यों नहीं है? आप हटा क्यों रहे हैं हाथ वहां से? वहां पे नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व है। यहां से सिग्नल जाएगा आपको ब्रेन की तरफ, और वो सिग्नल कौन लेके जाता है? न्यूरॉन। और वो सिग्नल आपको ये बताएगा कि ये बहुत गर्म चीज है, आपको यहाँ पे हाथ नहीं रखना है। और आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। जैसे इसको ये स्टिमुलस मिला, जब मैंने गर्म तवे पे हाथ रखा तो मुझे एक स्टिमुलस मिला, वो न्यूरॉन ने स्टिमुलस ब्रेन के पास भेजा, और फिर मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करूंगी, वो ये कि मेरे पास मैसेज ये आएगा कि आपको हाथ पीछे करना है उस गर्म तवे से। सो दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय न्यूरॉन। गॉट इट? इट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। डिविजन एंड रीजनरेशन एब्सेंट है। जो न्यूरॉन है ये ऐसा सेल है, इसके अंदर ना तो डिवीजन हो सकती है, ये डिवाइड नहीं करता, और ना ही रीजनरेट करता है। इसके पास रीजनरेशन वाली पावर नहीं है, एब्सेंट है। गॉट इट? नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसको एक्सप्लेन करते हैं। न्यूरॉन दिखता कैसे है? जो ये है इसको बोलते हैं सेल बॉडी और साइटोन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल बॉडी और साइटोन। उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे है साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज द डेंड्राइट। ये जो आपको ये शेप्स दिख रही हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती हैं? डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करती हैं। मैंने गरम तवे पे हाथ लगाया, ये डेंड्राइट्स ने रिसीव किया ये सिग्नल, सो दे रिसीव द स्टिमुलस। डेंड्राइट्स रिसीव्स स्टिमुलस। ये स्टिमुलस रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे उस सिग्नल को।
ये सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आएगा, सेल बॉडी की तरफ आएगा, और सेल बॉडी से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन जो है वो श्वान सेल्स का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ श्वान सेल्स। और यहाँ पे आप एक कवरिंग देखेंगे, अगर एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ की कवरिंग है श्वान सेल्स पे, तो हम उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर माइलिन शीथ अवेलेबल है तो हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और अगर नहीं है तो बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जैसे यहाँ पे माइलिन शीथ अवेलेबल है, इसके बीच में जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, वेयर एवर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट, लेट मी एक्सप्लेन इट विद अनदर कलर। यहाँ पे जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जहां पे माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है, एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स क्या कर रही हैं, ये ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं। ठीक है, तो ये नर्व एंडिंग्स ने ब्रेन को सिग्नल दिया। ये है हमारा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से स्टिमुलस आया, पहले सेल बॉडी को गया, फिर एक्सॉन को, एंड देन नर्व एंडिंग से ब्रेन को। ओके, लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने पढ़ा है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ मसल टिश्यू एक्सेप्ट। सारी टर्म्स मसल टिश्यू के बारे में हमें एक्सप्लेन करती हैं एक्सेप्ट एक टर्म के, और वो टर्म क्या है? स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू आपने पढ़ा, इसको क्या बोल रहे थे? वॉलंटरी और स्ट्राइएटेड। जो लिम्स में है, लेग्स में है, आर्म में है, आपके मूवमेंट कंट्रोल करता है, वॉलंटरी और स्ट्राइएटेड और स्केलेटल। देन कार्डियक, कार्डियक जो हार्ट में है, कार्डियक वर्ड कहीं भी आ जाए आपको हार्ट से रिलेट करना है। थर्ड वन इज स्मूथ, स्मूथ को विस्ट्रल मसल भी बोला था, इनवॉलंटरी भी बोला था। तो हमने ये तीनों ही डिस्कस कर लिए, बट इलास्टिक टर्म नहीं है मस्कुलर टिश्यू में, कहीं भी इलास्टिक टर्म नहीं है, तो ये टर्म मस्कुलर टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। तो आंसर क्या है? दूसरे कलर से मार्क करते हैं, आंसर इज इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज लोकेटेड इन हार्ट। भाई बहुत सिंपल है, हार्ट आ गया तो क्या? कार्डियक मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इन एलिमेंट्री कैनाल इज ड्यू टू। ये आपने पॉइंट नोट किया होगा अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा मसल कंट्रोल करता है? नॉन स्ट्राइएटेड, दैट इज इनवॉलंटरी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर पार्ट्स ऑफ विच सेल। अभी तो पढ़ा हमने, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स आर पार्ट्स ऑफ विच सेल? न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 एनिमल टिश्यूज का, जिसमें हमने मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को स्टडी किया। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे क्वेरी बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स लाइव सेशन में और डाउट सेशन में जरूर क्लियर करूं। पर उससे पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो मॉड्यूल और नोट्स आपको मिलते हैं उनको जरूर स्टडी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।